नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊं आपके बीच बिहार सीजीएल का महत्वपूर्ण तीसरा सेट का सीरीज लेके आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और सीजीएल 4 के लिए, बिहार सीजीएल 4 के लिए नहीं, यह बिहार सहायक शिक्षा पदाधिकारी और सब बिहार सब इंस्पेक्टर सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पी के पार्थ यूट्यूब चैनल। बिहार सीजीएल दरोगा सबके लिए महत्वपूर्ण है और ये तीसरा सेट है। पहला प्रश्न है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न से कौन सा शामिल है? तो इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन विरोध का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता। हड़ताल का अधिकार ये नहीं है। ये वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है और इसमें 6 सारे अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा? अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा। चूंकि न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र निकाय है और किसी भी निर्णय के लिए वह निष्पक्ष स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत के संसद में निम्न से किस से मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में है। इसमें ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? थे सरदार पटेल। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावों के संदर्भ में सही है? तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यही एक संशोधित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया है 1976 में, इसलिए गलत है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये सही है। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी उनसे किस संबंध में कहा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। राज्य के देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में यह तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी मुझसे किस संबंध में कहा गया था? राज्य की नीति। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51 के बीच में है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की अवधि के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई जा सकती है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर कर सकता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। और राष्ट्रपति जो है वह 3 तरह के आपात लगा सकता है। राष्ट्रीय आपात 352, राजकीय आपात 3 तरह के, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। 352, 356 और 360 वित्तीय आपात है। राष्ट्रपति का 356 है और 52 में बाह्य आक्रमण से होता है। इसके लिए एमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा। ब्रिक के बाहर तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? कोर्टेक्स या मेडुला कहा जाता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथ से होता है? अग्नाशय से। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स बर्ग। घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन सा सही है?
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। ये गलत है, 49 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। तो ये दोनों गलत है इसमें। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से यह है यूटेरिया का सेट है। कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है ME3? ये 50 प्रश्न का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सीजन 4 और बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। भौतिक मानचित्र में से किसे शामिल किया गया है? पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, यही 4 होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 आंसर होगा। कौन सा सुमिलित नहीं है? केंद्रमुख, लव केंद्रमुख है, कोलार सोना है, जावर सेवंजिस्ता है, कोडरमा चांदी है। तो कोडरमा चांदी गलत है। केंद्रमुख लौस्क है, कोलार सोना है, जावर सीसा जस्ता है। पूर्ण गरीबी का अभिप्राय क्या है? पूर्णतया गरीब लोगों को संख्या के रूप में गरीबी। भारत में कौन सा सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है? चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो लखनऊ, पारंपरिक शैलियों में से एक चिकनकारी पर से लखनऊ। कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं? तो यह सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। कर्क रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्राजील से। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है। कौन सा राज्य है? तो मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से बनाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? स्वच्छ समानता। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में एक सदस्य नहीं था? वेस्टिन टार्ट। किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खां। किस एक गलत है? सुनिल इंडिया टुडे गलत है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ द पॉसिबिलिटी, जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र का फाइट फॉर फ्रीडम, पटारी सीताराम मैया का है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशन कांग्रेस। ये तीनों सही है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। पहली बार किसी के सती होने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद। पूरा पाषाण काल के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। तो बेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी और ब्लेड, ये सब पूरा पाषाण काल के उपकरण हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है? संसद के कानूनों द्वारा। अभी 33+1 है। लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब। इनसे कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। किस सिख गुरु के अकाल तख्त की स्थापना की था? गुरु हरगोविंद ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था शंकर नायर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की, महात्मा गांधी ने सरहुड की उपाधि वापस किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया था? लॉर्ड लीटन। शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है? ml2 T-3। किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? CuSn, कॉपर, सिनेरियम और जिंक, Zn। CuSn और Zn का यह मिश्र धातु है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा के में परिवर्तित की जाते हैं? निकेल। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो है आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यही कम हो जाता है, यही गलत है।
बढ़ जाता है। ताप के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है और आयाम आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने को युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। लाइपेज जो है वह है वसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन जो है वह है प्रोटीन पाचन। एमाइलेज जो है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इरेप्सिन जो है वह पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल का पाचन है। लास्ट क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहता है? शमशेर बहादुर सिंह को। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था 1929 लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। कांग्रेस का पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। और इसी समय कांग्रेस ने प्रण किया था कि अगले साल से झंडा फहराएंगे और इसी की याद में 26 जनवरी का डेट 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ उसके पीछे यही कारण था। दांडी मार्च शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 से। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और यहाँ से सबने अवैध आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस से यात्रा से की। एल्वा के पेरिस से यात्रा से की है। कई बार पूछा 78 सहयोगी के बारे में पूछा है, कितने सहयोगी थे महात्मा गांधी के, इसका डेट भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। 1931 का अधिवेशन महात्मा गांधी का। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के 71वीं में पूछा गया है कि गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं, तो ये 71वीं में पूछा गया था क्वेश्चन। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्पन निबद्ध किया था। तो ये था आपका सीजीएल 4 के लिए पूर्ण है। सीजीएल ही नहीं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपकी बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। बीपीएससी एडीओ सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी सीजीएल 4 के लिए जितने भी एग्जाम हैं आगामी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर यह मैं बना रहा हूँ सीजीएल 4 और बिहार के जो एग्जाम है उसके लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। पीके भारती यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सके। जय हिंद।